हेलो हेलो। ये सभी बच्चे शांत हो जाइए, पहले सब लोग शांत हो जाएगा और ध्यान पूर्वक सुनेगा, है ना। आदरणीय अभिभावकगण, अतिथिगण और शिक्षक महोदय और हमारे प्यारे बच्चों, आज बड़े हर्ष की बात थी कि हम सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर गणतंत्र दिवस समारोह मनाए। ये हमारा 75वां गणतंत्र दिवस था। हमारे देश की आज़ादी के बाद देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी और वो संविधान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए और उसी संविधान के तहत हमारा देश चल रहा। किसी देश को चलाने के लिए एक अच्छे संविधान, एक अच्छे नियम कानून की जरूरत होती है और वो संविधान बनके तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और उसी खुशी में ये तिरंगा झंडा फहराते हैं और हम सब ये गणतंत्र दिवस समारोह मनाते हैं। ये हर जगह स्कूल के सभी प्रतिष्ठान, निजी हो सरकारी हो, हर जगह तिरंगा झंडा फहराया जाता है। और हमारे देश के राजपथ पर, दिल्ली के राजपथ पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय तिरंगे झंडे को फहराते और उनके स्वागत में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। बच्चों, मैं ये आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो 26 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रीय पर्व जो मनाया जाता है, ये गणतंत्र दिवस के नाम से जो हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, ये संविधान इसी दिन से लागू हुआ था। हमें आज़ादी को 15 अगस्त 1947 को ही मिला था, लेकिन उस आज़ादी के बाद संविधान का निर्माण किया गया और उसी के उपलक्ष्य में ये गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। हमें आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय में, संजय स्कूल में बच्चों के द्वारा ये झंडा उत्तोलन का कार्य हुआ। सभी बच्चों ने एक प्रोग्राम को इस अवसर पर जो प्रोग्राम किया, मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत कम समय में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके पहले ठंडी थी, ठंडी में छुट्टी हो गया था, स्कूल बंद हो गया था, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों के द्वारा एक बहुत अच्छा कम समय में प्रोग्राम किया गया। इसके लिए मैं बच्चों को और इस बच्चों को तैयार करने में जितने भी टीचर सहयोग किए, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया, है ना। और हमने देखा, प्रोग्राम देखकर हमें अपार खुशी हुई। हमारे एक एक बच्चों में प्रतिभा भरा हुआ है, सभी बच्चों में प्रतिभा भरा हुआ है। हर बच्चा एक देश का जो है कर्णधार है ना। आगे देश का बागडोर, है ना, किसी बच्चों के कंधे पर होता है। ये हमारे देश के भविष्य। अगर हम इस बच्चे को जिस प्रकार तैयार करेंगे, हम जैसा वातावरण देंगे, है ना, वैसा हमारा बच्चा तैयार होगा। मैं सभी अभिभावकों से, है ना, ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये इस विद्यालय में आपको एक, है ना, बच्चों का अच्छे संस्कार मिलेगा, है ना, अच्छे पढ़ाई मिलेगा, क्योंकि सभी बच्चों पर, हमारा एक एक बच्चों पर, है ना, ध्यान रहता है कि हमारा बच्चा कहाँ किस चीज में कमजोर है, कहाँ कमी है, और उस कमी को हम ध्यान में रखते हुए, है ना, बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। मेरा शुरू से उद्देश्य था कि
बच्चों के लिए कुछ किया जाए। और हम तो शुरू से ही ये अपने जीवन को इसी टीचिंग लाइन में पूरा निछावर कर दिए। मैं ये लखीसराय में 2005 से ही बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। 2005 से ही हमारा प्रभात सर्किल कोचिंग चलता था और उसमें 11-12 के बच्चों को पढ़ाई की जाती थी। और हमारे बच्चे अभी वर्तमान समय में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS सभी पदों पर सुशोभित हैं। तो हायर क्लास में शिक्षा देने के बाद हमें ये चीज का अनुभव हुआ कि नहीं, छोटे बच्चों के लिए कुछ किया जाए। तो ये तो मेरा अभी शुरुआत है ना, ये अभी शुरुआत है, लेकिन मैं आपको ये आशा दिलाता हूँ कि ये स्कूल एक दिन बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि मेरा इसमें समर्पण है। मैं इसमें समय देता हूँ और एक दिन इसको लखीसराय के ये शिखर पर ले जाऊंगा। ये मेरा ये विश्वास है कि मैं इसको बहुत आगे ले जाऊंगा, क्योंकि हमारे बच्चे, हमने देखा है छोटे बच्चों में प्रतिभा टूट कर भरा होता है। सिर्फ उसको उजागर करने की आवश्यकता होती है ना, उसको मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और सभी बच्चों से मेरा यह आग्रह होगा कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है आप उस पर फोकस करें। कहीं आगे इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है अगर उसको आप सही ढंग से पढ़ाई कीजिएगा, कहीं कुछ सीखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जितने सब्जेक्ट हर क्लास में चलाया जाता है वो काफी है। और वो पूरे सब्जेक्ट की तैयारी आपको कहीं भी एक जगह नहीं मिलेगा, वो विद्यालय में मिल सकता है। तो और जितने भी गार्जियन है, मैं उन्हें भी ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाई पर फोकस कीजिए। खेल भी जरूरी है, लेकिन बच्चों को घर में भी अच्छे वातावरण दीजिए, उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, क्योंकि आप जब बच्चे पर मेहनत कीजिएगा तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। सिर्फ विद्यालय में भेज देने से ये पूरा आपका कर्तव्य पूरा नहीं हो गया। हम तो मेहनत करें नहीं, लेकिन उसके साथ जो है आप गार्जियन को भी साथ साथ मेहनत करना होता है, तभी बच्चा विकास करता है। तो मैं इस आशा और विश्वास रखूंगा कि सभी सहयोग करेंगे। आप सबों का सहयोग चाहिए, है ना। अगर सहयोग मिलेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अकेला हम कुछ नहीं कर सकते हैं। टीचर का सहयोग, मैं जितने भी टीचर हैं वो आप ईमानदारी पूर्वक काम करें, है ना। ईमानदार बच्चों, ये भी आप सिर्फ एक ड्यूटी पूरा नहीं करें। मैं जितने भी टीचर हैं उनसे भी आग्रह करूंगा आप ड्यूटी पूरा नहीं करें, आप काम करें ईमानदारी। भगवान एक दिन आपको सब कुछ देगा, है ना। जो आदमी इस दुनिया में अगर ईमानदारी पूर्वक काम किया है उसको आगे जरूर आगे बढ़ा है, उसको सफलता अवश्य मिला। अगर आप काम छुड़ाइएगा, है ना, काम से अगर देश छुड़ाइएगा तो कभी आगे नहीं बढ़िएगा, आप जहाँ वहीं रह जाइएगा। सबसे बड़ी ईमानदारी है। इसलिए अगर आप टीचर बने तो आपका परम कर्तव्य होता है कि बच्चों को पढ़ाई करना, अच्छी शिक्षा देना, और गलत कभी ना पढ़ाएं। गलत पढ़ाना अपराध है ना, गोली मारने के समान है, वो अपराध है, अपराधी है ना। बच्चे को जो आप जानते हैं सही शिक्षा दीजिए, सही मार्गदर्शन दीजिए, बच्चे को अच्छा से सिखाइए। कभी गलत भावना, कभी गलत चीज, है ना, कहीं कुछ नहीं होनी चाहिए। और बच्चे ये ननिहाल सब ये इसको हम जिस ढंग से तराशेंगे, जिस ढंग से अगर इसको हम तैयार करेंगे बच्चा वैसा बनेगा, है ना। तो आप सबों ने ये जो समय दिया इसके लिए मैं आभारी हूँ, है ना। सब लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, है ना, इसके लिए मैं सबों का आभारी हूँ। और मैं आपको ये आशा दिलाता हूँ कि आगे भविष्य में इससे भी अच्छे प्रोग्राम होंगे। अभी ये शुरुआत है, इसको और बहुत आगे ले जाना है। जैसे जैसे हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा इसको मैं और आगे ले जाऊंगा। और आगे जैसे मान लिया जाए यहाँ पे स्पेस कम होता है ना, कोई बाहर रहते हैं, कोई जहाँ कभी जगह भी थोड़ा कमी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे जो है ये प्रोग्राम आगे बड़े बड़े हॉल में भी किया जाएगा, है ना। तो आप सबों ने जो कीमती समय दिया इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः ये गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई देता हूँ, है ना, क्योंकि है ना ये 75वां गणतंत्र दिवस हम सब मना रहे थे और आप सबों ने जो है ना ये समय दिया इसके लिए मैं आभारी हूँ और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
और इसी आशा और विश्वास के साथ है ना मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।